हेलो फ्रेंड्स, स्पूनफुल ऑफ सिंप्लिसिटी में आपका बहुत स्वागत है। हर साल जब तक स्ट्रॉबेरी आ रही होती है तो मैं खूब सारा उसका जैम बना के रख लेती हूँ। समझ लीजिए एक तरह का रिचुअल है मेरा। तो अब स्ट्रॉबेरी का सीज़न तो ख़त्म होने वाला है, तो मैंने सोचा चलिए आपको भी मैं ये नेचुरल स्ट्रॉबेरी जैम की रेसिपी बताती हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ लिया है 100 ग्राम स्ट्रॉबेरी। ये एक छोटा बैच मैं बना रही थी कि जो रेडी कंजम्पशन के लिए होगा, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा बनाना चाहें, कम बनाना चाहें, तो उसी हिसाब से आप उसकी एडजस्टमेंट्स कर लीजिएगा। तो एक मोटे तौर पे ये समझ लीजिए कि जितना स्ट्रॉबेरी हम लेने वाले हैं उसका आधा इसमें शक्कर पड़ेगी और बाकी क्या पड़ेगा ये हम आगे देखते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से इन स्ट्रॉबेरीज़ को थोड़े छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। अगर आपको बिट्स वाला जैम नहीं चाहिए तो आप इस स्टेज पे पूरी स्ट्रॉबेरी को क्रश करके फिर इस पैन में डाल सकते हैं। नहीं तो अगर आपको बिट्स वाला जैम चाहिए, जैसे अगर आपने मैप्रो का जैम खाया हो तो उसमें बिट्स आते हैं, अगर उस तरह का जैम चाहिए तो आपको इस तरह से स्ट्रॉबेरीज़ को छोटा छोटा काटना है। अब इसके बाद ये जैम जो है इसमें सिर्फ शक्कर पड़ेगा और स्ट्रॉबेरी पड़ेगी और थोड़ा सा नींबू, फ्यू ड्रॉप्स, बहुत ही मतलब 8-10 बूंद इतने जैम के लिए इनफ है। ये जो नींबू है वो इस जैम की रेसिपी में प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट क्या है कि जितना आप स्ट्रॉबेरी डालें उसका लगभग आधा वेट में हम डालेंगे शक्कर, और ये कोई भी शक्कर हो सकती है। मेरे घर में जो नॉर्मल दाने वाली शक्कर थी मैं उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब ये जो जैम है इसका एक सिंपल लेकिन लंबा प्रोसीजर होता है। आप पैन को एकदम धीमी आंच पे अपने गैस पे रख लें और उसी में इस जैम को धीमे धीमे पकने दें। सिर्फ यही प्रोसीजर है, शक्कर के साथ इसको पकने दीजिए जब तक कि करेक्ट कंसिस्टेंसी नहीं आ जाती। कंसिस्टेंसी कैसे चेक करनी है मैं आगे बताती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, इस जैम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें हम कोई प्रिजर्वेटिव मतलब केमिकल प्रिजर्वेटिव नहीं यूज़ कर रहे हैं, ना ही पेक्टिन, जो कि ज़्यादातर जैम्स में वो जो जेली फॉर्म आता है ना उसके लिए यूज़ किया जाता है, हम वो भी नहीं कर रहे हैं। हम फ्रूट का नेचुरल पेक्टिन इसमें यूज़ कर रहे हैं जिससे जैम बन के तैयार हो जाए। अच्छा, जैम बनाते हुए जो है आप ये नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे जैम पकता जाता है उसके ऊपर कुछ एक ये झाग जैसा आने लगता है। इसके वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना टेस्ट में ना कोई ऐसे दिक्कत आती है, बट ये दिखने में उतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि बाद में भी ये झाग की ही तरह से रह जाएगा। तो आप जिस वक्त जैम कुक कर रहे हो उस वक्त इस झाग को थोड़ा थोड़ा ऊपर से स्क्रैप आउट कर दीजिए तो अच्छा रहता है। उसको बस निकाल के फेंक देना और कुछ उसका करना नहीं है। अच्छा, और दूसरी बात क्या है, हमको कितनी देर पकाना है ये हम कैसे टेस्ट करेंगे। तो उसका एक सिंपल टेस्ट है, जब आपको लगे कि ये थोड़ा थिक होने लगा है तब से आप इसका एक एक बूंद जो है किसी प्लेट पे, स्टील की प्लेट पे, कांच की प्लेट पे निकाल के देख लीजिए। थोड़ा सा उसको ठंडा करिए और फिर अगर वो टपकने लगता है तो इसका मतलब अभी आपका जैम हुआ नहीं है। लेकिन अगर वो टपकता नहीं, अपनी जगह पे स्टेबल रहता है, इसका मतलब आपका जैम बन के तैयार हो गया है और आपको तुरंत गैस बंद करके उसको बॉटल करना है। देखिए इस तरह से ये बिल्कुल भी टपका नहीं, मेरा जैम तैयार है। अब क्योंकि मैं एक छोटा बैच बना रही हूँ, मैं इसको किसी भी बॉटल में रख सकती हूँ। करीब 2-4 दिन में ये पूरा खा पी के ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा मात्रा में जैम बना रहे हो तो उसकी बॉटलिंग का तरीका अलग होता है। मैं किसी नेक्स्ट टाइम अगर कोई बड़ी मात्रा में बना रही होंगी तो उसमें मैं आपको उसकी बॉटलिंग का तरीका बताऊंगी। लेकिन इस जैम के लिए मैंने एक छोटी सी बॉटल में इसको निकाल के रख लिया है और मैं इसको थोड़ी देर ढक के ठंडा करने वाली हूँ और उसके बाद मैं इस बॉटल को बंद करूँगी। मैं नॉर्मली जो जाली होती है उसको रख के छोड़ देती हूँ कुछ घंटों के लिए, और एक बार ठंडा हो गया उसके बाद ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप आराम से इसको लेके किसी भी ब्रेड पे लगाएं, बच्चों को ऐसे ही दे दें, रोटी में लगाएं, पराठे में लगाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और सबसे अच्छी बात यह है इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, आराम से घर में बन जाएगा। आपको
भाग भाग के कोई महंगी महंगी जैम की बॉटल भी नहीं ख़रीदनी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि ये कैसे बनी। मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। बाय बाय।